फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आसन स्टडी यूपीएससी पर। दोस्तों, मेरा नाम है आसन कंवर। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप सभी का जो बार बार कमेंट मैसेज कॉल आ रहा था कि हम पार्ट 1 के छात्र हैं, हमको प्रमोट लग गया है, हम पार्ट 1 के छात्र हैं फेल हो गए हैं, या पार्ट 2 के छात्र हैं प्रमोट या फेल या पेंडिंग बता रहा है, या पार्ट 3 के छात्र हैं उसको प्रमोट या फेल पेंडिंग, इस तरह की समस्या हो रही है, तो वो क्या करें। मैं आपको बता दूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका भाई जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको वीडियो पर अगर किसी तरह का भी थोड़ा बहुत वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा शांति में और आवाज़ को बढ़ा कर देखें, क्योंकि ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो हम अपने स्टोर में शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर की आवाज़ भी आपको सुनाई देगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जिन छात्रों को पार्ट 1 में प्रमोट लगा है तो उसको टेंशन लेने की कोई आवश्यक नहीं है। तो उसको क्या करना है मेरे दोस्त, उसका जो पार्ट 2 में एडमिशन हो जाएगा, पर प्रमोट जो सब्जेक्ट में लगा है उनको फिर पार्ट 1 का एग्ज़ाम देना होगा। जब भी पार्ट 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा तो आपको जो भी सब्जेक्ट में या ऑनर्स में लगा हो या सब्सिडी में लगा हो या लैंग्वेज पेपर में लगा हो, उसको एग्ज़ाम देनी होगी। बात है जो फेल हो गया, फेल छात्र का, जैसे अगर आप पार्ट 1 में फेल हो गए हैं तो आपको पार्ट 2 में एडमिशन नहीं होगा। पहले आपको पार्ट 1 का एग्ज़ाम देके क्लियर करना होगा, तब ही आपको पार्ट 2 में एडमिशन मिलेगा। अब पेंडिंग वाली जो समस्या है उनको टेंशन नहीं लेना। पेंडिंग देखिए क्यों देखा था, अगर आप पार्ट 1 के छात्र हैं, पार्ट 2 का छात्र हैं, पार्ट 3 में आपको पेंडिंग बता रहा है, तो क्या होगा कि आपने पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो दिया होगा उसमें आपको प्रमोट या फेल लगा होगा, उसमें आप एग्ज़ाम दिए होंगे, उसका रिज़ल्ट नहीं आया होगा, पार्ट 3 का रिज़ल्ट आ गया तो आपका पेंडिंग बता रहा। जब आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखेंगे, उसमें अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका पार्ट 3 भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपका रिज़ल्ट पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे दिए हैं, पार्ट 3 का पहले आ गया है रिज़ल्ट, पार्ट 2 का नहीं आया है, तो फिर आपका जो रिज़ल्ट होगा वो पेंडिंग शो करेगा। इनके लिए आपको चिंता नहीं लेना है। जिनका प्रमोट है किसी भी ईयर में हो या पार्ट 1 का हो, तो अगर पार्ट 1 का छात्र है, अगर पेंडिंग है तो आपका पार्ट 2 में एडमिशन हो जाएगा। पार्ट 2 का छात्र है, पेंडिंग बता रहा है, तो पार्ट 3 में एडमिशन हो जाएगा। पर प्रमोट जो सब्जेक्ट में लगा है उनमें आपको एग्ज़ाम देनी होगी। ये प्रोसेस, अगर फेल हो गए हैं तो फेल का कोई चांस नहीं है कि उनको पार्ट 2 में या पार्ट 1 में एडमिशन, मतलब जैसे अगर पार्ट 1 में फेल हो गए हैं तो पार्ट 1 में ही रहना होगा। पार्ट 2 के लिए आपका एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पहले आप पार्ट 1 क्लियर करना होगा, उसके बाद फिर आपका पार्ट 2 में एडमिशन होगी। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, आपका सेशन रेगुलर चलता रहेगा। बाकी आपको कोई भी क्वारीज हो तो आप अपने भाई को बता सकते हैं, बताने के लिए कमेंट है, और बाकी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप नंबर है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सभी छात्रों के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सेमेस्टर वाइज जो न्यू सेशन 2023-27 वाले चल रहा है, 4 ईयर्स BA BSc BCom, उनके लिए भी हम नोट वगैरह तैयार कर रहे हैं। आप हमारे स्टोर में भी आ सकते हैं। यहाँ आपको जैसे ऑनलाइन वाला सारा काम होता है, जैसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिशन से रिलेटेड और बुक नोट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये सारा चीज़ आप ऑफलाइन हमारे बुक स्टोर आइएगा, वहाँ मिल जाएगा, या आप हमें कांटेक्ट करके आप PDF भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वो सारा चीज़ हम फिर से नया सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं, आपको चिंता नहीं लेना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वारीज, अगर कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें कमेंट में बताएं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर या व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर चैनल, वो सारी चीज़ को आप फॉलो सपोर्ट कर सकते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक।